जैसे श्याम बेटा, ये क्लास नंबर कितनी अपनी? तो कल थी क्लास नंबर 7 हमारी है कंसाइनमेंट की। देखिएगा 4 यही हो गया था, 5th भी यही हो गया था, 6th दिया था आपको। 6th में डाउट है, जिस बच्चे को डाउट है एक एक करके बोलेंगे। हाँ जी बताओ सेक्शन क्या डाउट है 6th में बेटा? है बेटा फ्रेट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई सभी। विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड है टू विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर सोनीपुर पी 5000 kg बेबी फूड पैक्ड इन 2010। इसने 5000 kg गुड्स भेजे हैं और कितने टीन है बेटा? 2000 क्या इन 2010 ऑफ नेट वेट 1 kg। कितना बेटा? नेट वेट 1 kg एंड 6000 पैक्ड ऑफ नेट वेट हाफ kg। मतलब 2000 तो 1 kg के टीन है, 2000 हो गया kg, और 6000 kg आपके आधा किलो का डिब्बा है। डिब्बा मतलब टीन, कितने हो गए? 3000 kg। तो टोटल माल कितना भेजा? 5000 kg भेजा बेटा। The consignee commission was fixed 5% of the sale proceed. The cost price and the selling price of the product were as under. Cost price 1 kg की 10 है, सेलिंग प्राइस 15 है। कॉस्ट हाफ kg की 6 है, सेलिंग प्राइस 7 है। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। टू पे बेसिस का मतलब है अगला पे करेगा फ्रेट। हम भी गुड्स जब बेचते हैं ना बेटा बिजनेस में, हम उसकी बिल्टी बनाते हैं टू पे की। टू पे का मतलब होता है कि जिसको हमने गुड्स भेजे हैं ना वो पे करेगा। समझा क्या? उसका भी हम कारण है क्योंकि फ्रेट क्या है कि सर्विस है। जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, उसको सर्विस के ऊपर क्या देना है? जीएसटी देना है। हालांकि है कौन? ट्रांसपोर्टर है, पर ट्रांसपोर्टर को देना है। बट ट्रांसपोर्टर अगर छोटी एजेंसी होती है ना, बड़ी एजेंसी छोटी एजेंसी, जीएसटी में लिखा हुआ है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो छोटी एजेंसी होती है वो जीएसटी कहां से, ड्राइवर को नॉलेज नहीं होती जीएसटी का, तो वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। क्या लगता है? आरसीएम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इंटर में आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर जीएसटी है वो नहीं देगा, उससे रिवर्स वाला पर्सन देगा। तो उस केस में ट्रांसपोर्ट, हालांकि जीएसटी ट्रांसपोर्टर को मतलब गाड़ी वाले को देनी, ट्रक वाले को देनी चाहिए, पर ट्रक वाला कहता है इतनी नॉलेज होती है तो ट्रक थोड़ा चलाता। मेरी बात समझ, जीएसटी नंबर लूँ, जीएसटी रिटर्न भरूँ, मैं पता नहीं कहाँ 2 महीने बाद 3 महीने बाद मंथली रिटर्न भरनी होती है। तो बड़े ट्रांसपोर्टर ना जिनकी खुद के ऑफिस करके 10-10 20-20 ट्रक रख के, उन पे तो है, स्मॉल पे नहीं है। मेरी बात समझ आ गई मेरी बात? तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा यार इनसे टैक्स कैसे लें, जीएसटी कैसे लें। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो देखा जाए तो होता क्या है सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, कि आप जिसको गुड्स दे रहे हो या जिसको सर्विस दे रहे हो आप उससे टैक्स क्या करो? कलेक्ट करो। और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट कहती है हमारे को दो। तो मतलब प्रोवाइडर जो है, सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स प्रोवाइडर है, उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर। क्या बोलते हैं जीएसटी में? चाहे सर्विस दे चाहे गुड्स दे। अब प्रोवाइडर तो नहीं बोल सकते कि गुड्स प्रोवाइडर अजीब सा लगता है, तो एक कॉमन वर्ड निकाल के लाया क्या? सप्लायर। सर्विस दे रहा तो सर्विस का सप्लायर और गुड्स दे रहा तो गुड्स का सप्लायर। तो सप्लायर को रिसिपिएंट, लेने वाले को क्या बोलते हैं? परचेजर नहीं बोलते जीएसटी में, क्या बोलते हैं? रिसिपिएंट। क्या बोलते हैं? तो सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा क्योंकि वो सर्विस दे रहा है या गुड्स दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी ट्रांसपोर्टर को कलेक्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। गवर्नमेंट कहती नहीं ये कैपेबल नहीं है हमारे इंडिया में, इसलिए कहते कि ये ना दे के तू रिवर्स चार्ज में तू खुद दे और तू खुद पे कर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम। आरसीएम रिवर्स चार्ज बहुत सी जगह लगता है, इसके कुछ केस है 8-10, उन केसेस में रिवर्स चार्ज लगता है बेटा। मतलब उस केस में अब ट्रांसपोर्टर नहीं देगा, कंसाइनर देगा। समझ आ गई मेरी बात? जीएसटी उसके ऊपर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और वैसे भी ये इससे कलेक्ट करता ट्रांसपोर्टर, फिर गवर्नमेंट को देता। अब कहता है इसको देनी नहीं, तो डायरेक्ट आके जमा करो। समझा क्या? पहले जिम्मेवारी किसकी होती है? नॉर्मली प्रोवाइडर की, सप्लायर की। बट कुछ केसेस में किसकी होती है? रिसिपिएंट की होती है। देखो जिसमें सप्लायर की है वो नॉर्मल जीएसटी है। क्या है बेटा? जिसमें सप्लायर ना दे कौन पे करेगा? रिसिपिएंट देगा सीधा गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज
मैकेनिज्म, नॉलेज के लिए बताया, कोई लेना देना नहीं। अब होता क्या है यार, भाड़ा कौन पे करेगा? सेल परचेज में करता है, दिल्ली गुड्स भेजे मैंने, तो मैंने भेजे, मैं कंसाइनर हूँ अपने। अब रीजन क्या है कि भाड़ा कौन देगा? जो भी दे। फिर कहता जीएसटी कौन पे करेगा? मैं कहता मैंने जिसको माल बेचा वो देगा भाड़े पे जीएसटी। वो कहता भाई साहब तूने माल भेजा, तू दे भाड़े पे जीएसटी, तो गवर्नमेंट का खत्म। जो फ्रेट पे करेगा ना वो जीएसटी देगा। इसलिए हम 2 पे की बिल्टी बनाते हैं। फ्रेट वो देता है तो जीएसटी भी। एक होता पेड की जीएसटी, पेड का मतलब हमने दे दिया भाड़ा, तूने नहीं देना। 2 पे का मतलब हो गया क्लियर या नहीं? हो गया क्लियर? आगे बताने की जरूरत नहीं है, यही कंफ्यूजन थी। टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्ज कम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। फ्रेट जो है वो 2% है सेलिंग वैल्यू का। फ्रेट की अमाउंट नहीं दे रखी, फ्रेट का बेस बता रखा है कि कैसे निकालनी है। वन केस कंटेनिंग 1 kg चीज, 1 kg टी ने 50 वार लॉस इन ट्रांजिट एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिट ए क्लेम ऑफ 450। ट्रांसपोर्ट कैरियर वाला कहता है मतलब ट्रक वाले की गलती थी, 450 रुपये क्लेम काटेंगे। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल सेंड बाय द कंसाइनी। 6 महीने में सेल प्रोसीड है बेटा 1500 टीन बेचे, 1 kg के 4000 टीन बेचे, हाफ kg के। स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस 6000 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन द कंसाइनमेंट। कहता है आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड assuming that the consignee had paid the amount due from him। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। इसके अंदर सबसे पहले देखिएगा, हमारे को क्वेश्चन में इसने बोला है कि इसने इतनी सेल की है, 1500 1 kg के टीन बेचे, तो 1500 इंटू बोलो कितना, बताओ बेटा 15, क्योंकि 1 kg का टीन कितने बिकता है, 15 बिकता है। बोलो बेटा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस कितने टीन बेचे इसने भाई बताना, 1500। और हाफ kg कितने बेचे हैं, 4000। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, 1500 इंटू 15 करना बेटा कितना आया, और 4000 इंटू 7 कितना आया, टोटल कर दो 50 500। ये सेल आ गई भाई कंसाइनमेंट में। अब अपने को ये चलो एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया सेल का सबको। इधर आ जाओ बेटा, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, इधर परचेज बुक नोट कर दी, मैं पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट परचेज लिख दी बेटा, कोई डाउट है किसी को परचेज में, डेबिट साइड देखना सभी सारे। फिर टू सन्ड्री स्टोर्स, सन्ड्री स्टोर्स में जो जो इसका टू सुंदर स्टोर लिखा है, सॉरी है ना, कंसाइनी का नाम होगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो कंसाइनी ने क्या क्या, कंसाइनर ने कोई खर्चे ही नहीं किए, तो टू कंसाइनी। अब वो डिटेल दे दी, कंसाइनी ने रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 600, ठीक है। और फ्रेट नहीं दिया हुआ बेटा, फ्रेट निकाल लेंगे, और कमीशन भी हम निकाल लेंगे। सुनो, फ्रेट के लिए क्या बोला क्वेश्चन, कितना फ्रेट दिया इसने, सेलिंग वैल्यू। एक्चुअल में क्या है, सेलिंग वैल्यू मतलब जो गुड्स थे ना उनकी टोटल सेलिंग वैल्यू। अब बच्चा क्या करता है 50 500 का निकाल देगा, गलत हो जाएगा, ये तो एक्चुअल सेल है। जो गुड्स उसने भेजे ना, अच्छा मैंने गुड्स भेजे, आप दिमाग लगा लिया थोड़ा सा। मैंने कहा भाई ट्रक वाले को, मैं कहा भाई ये गुड्स ले जा रहा है क्या, हाँ। मैं कहा तेरे को भाड़ा उतने गुड्स का दूंगा जितनी सेल हो गए। कहता ये क्या मतलब हुआ, तेरे बिके ना बिके, तू फेंक के यूज करे, मेरे को तो टोटल पे भाड़ा चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो आंसर आ जाएगा आपको। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हो? तो वो तो कहेगा भाई साहब ना 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 ना, मैं तो जितने गुड्स ले रहा हूँ उसकी सेलिंग वैल्यू कर दूंगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? उसकी सेलिंग वैल्यू वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल रखी है, निकाल ली, उसका 2% निकाल दो। कोई डाउट है क्या, बोलो। तो फ्रेट कितना आ गया, चलो रेंट दे ही रखा। अब कमीशन, कमीशन बोलो कितना बोला था, किसका, सेल पता है आपको, 50 500 का 5% निकाल दो। कोई डाउट है किसी को, 50 500 का निकाल दिया, क्या गया 2525। डेबिट साइड करा रहा हूँ मैं बेटा, चलो हो गया डेबिट कंप्लीट। अब क्रेडिट में आ जाओ, सेल लिख दिया, बाय सेल। अच्छा अब मेरी बात सुनो,
वो इसने नेट एंट्री कर दी। कितने टीन खराब हुए थे बताओ? 50। कितने? 1 kg वाले पोस्ट पे कर रहे हैं ना अपने। तो एक टीन कितने का था? कितने हो गए? ट्रांसपोर्टर कहता है भाई गलती होगी, चलो ठीक है सेटलमेंट कर लो, 450 में दे दूंगा, तो 50 का लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा। वो दोनों की इसने इकट्ठी एंट्री कर दी जो मैंने बताई थी आपको, याद है कल बताया था। वैसे क्या लिख सकते हो आप? बाय अब नॉर्मल लॉस। तो पहली एंट्री क्या होगी? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में क्या लिखेंगे? बाय अब नॉर्मल लॉस। दूसरी एंट्री क्या होगी? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डी आर इकट्ठी कर रहा हूँ 500 टू कौन देगा? टू इंश्योरेंस क्लेम कितना? 450। और लॉस हमारे को खुद को ही बियर करना पड़ेगा। 450 हम किससे चार्ज कर लेंगे? पेंडल से। तो उसको काट के नेट बन गई एंट्री। कोई डाउट है क्या? बोलो इसके ऊपर। हाँ उसी कॉस्ट में क्या? हाँ वो जोड़ेंगे। ये देखो सुनो बेटा, टोटल लॉस कितना आया? 500। 500 तो ये परचेज कॉस्ट थी उसकी, ठीक है। 500 रुपये आ गया ऐड। गोडाउन तक पहुंचने के खर्चे जोड़ने हैं आपको, समझ आ गया? कहां तक जोड़ने हैं? गोडाउन तक। तो आपने मेरी बात सुनो, फ्रेट तो टोटल गुड्स पे पे किया ना, टोटल गुड्स का जो सेलिंग प्राइस था उसमें पे किया, तो मतलब आपका फ्रेट भी लग चुका था। देखो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट जितने में खरीदी वो थोड़ा होती है, उसको गोडाउन तक लाने के जो सारे खर्चे होते हैं वो जोड़ने के बाद कॉस्ट आती है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो ये 500 जो हमारे आए थे, अब सर इस पे फ्रेट लगी थी, आप खुद दिमाग लगाओ, आपने फ्रेट किस पे निकाली है? टोटल पे निकाली, तो इन पे भी तो लगी थी फ्रेट। नहीं समझ में आएगी नहीं आई? तो इनका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था बेटा बताओ? 500 था। बोलो बेटा कितना था इनका सेलिंग प्राइस? कितने टीन थे? 50 इंटू कितने का था? सर ये क्या, ये तो इनकी कॉस्ट है बेटा जी। इनका सेलिंग प्राइस कितना था? 750। ये तो बहुत। और फ्रेट कितनी लगी थी? 200। अब बच्चा कहता है ये 15 क्यों लिया? अरे बेटा जी फ्रेट की कैलकुलेशन ही सेलिंग प्राइस पर है, और एक टीन का सेलिंग प्राइस कितना है? 15। बोल आउट आएगा किसी को? तो 750 आ गया, उसका 2% कितना आया? टोटल कितना हो गया? 515 क्या? 515 एंट्री होगी। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डी आर टू कंसाइनमेंट। फिर हमारे को इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर टू अब नॉर्मल लॉस कितना? 515 का लॉस हुआ, 450 रिकवरेबल है, तो रिकवरेबल कितने नहीं है? 65। तो वो हमारा क्या है? लॉस। किससे चार्ज करोगे? पेंडल। पेंडल अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस कितना? अगर आप ये एंट्री ही करके छोड़ते हो तो क्या लिखोगे? बाय अब नॉर्मल लॉस। नहीं तो अब नॉर्मल डी आर कितना हुआ? 515। बोलो 450 सी आर हो गया, 65 सी आर हो गया, तो टोटल सी आर कितना हो गया? 515। अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। ये बची है एंट्री। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर 450, पेंडल अकाउंट डी आर 65 टू कंसाइनमेंट 515। तो कंसाइनमेंट में क्या लिखा? बाय इंश्योरेंस बाय पेंडल। इसकी तीनों की इकट्ठी एंट्री हो गई ना बेटा। ये देखो ये डी आर जितना हुआ उतना ये हो गया, सी आर आपस में कट गया, इन तीनों की इकट्ठी एंट्री कर दी। इकट्ठी एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी जो बच गया वही बचता है। अरे बताओ जो आपस में कट जाता है, मैथ का रूल लगा लिया अगर बेटा, अकाउंट पढ़ते हुए कोई दिक्कत नहीं है। जो कट गया, कटने के बाद देखो ये डी आर कितना था? 515। तो ये सी आर कितने थे? 500। मतलब मैथमेटिकल की लैंग्वेज 515 प्लस का है और 515 किसका है? माइनस का है, तो कट गया आपस में। अरे बोलो समझ आएंगे है? तो अब जो बचा वो लिख दो। एक तो ये बचा, हम पहले डी आर लिखते होते हैं, तो इंश्योरेंस अकाउंट डी आर कितना? 450। पेंडल डी आर कितना? 65 और टू कंसाइनमेंट कितने? 515। तो कंसाइनमेंट में बाई इंश्योरेंस बाई पेंडल। अक्सीदा वो भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ठीक अलग अलग लिख दिया, थोड़ा पता लगता है भाई इतना लॉस है और इतना इंश्योरेंस कंपनी से लेना है।
बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? आप डायरेक्ट एंट्री किया करो सर, क्लेम ना हो तो ये लो पेंडल टू कंसाइनमेंट, भाई पेंडल आ जाएगा और पेंडल के ब्रैकेट में लिख दो क्या, अब नॉर्मल लो, जैसे भी लिखना चाहो। कोई डाउट है किसी को? उसके बाद इन्वेंट्री की वैल्यू करनी है बेटा, वर्किंग नोट देखो, इन्वेंट्री की वैल्यू देखो, आपके कितने टीन बिक गए 1 kg के? 1500। खराब कितने हुए? 50। इसका मतलब है इन्वेंट्री का स्टॉक कितना बचा? 450 टीन बचे। और एक टीन कितने का है? कितने का है? देखो कोस्ट पे दिखा रहे हैं, हमने तो कोस्ट पे बनाने, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? 450 इंटू 10 कितने हो गए? 4500। ठीक है, ये तो इसकी कोस्ट है। और हमारे पास आधा किलो के टीन कितने बचे? 2000 बचे। उसकी कोस्ट कितनी है? तो कितना हो गया? अब सुनो, ये तो हो गया उसका खर्चा, कोस्ट। अब गोडाउन तक के जा रहे के खर्चे जुड़ते हैं ना, तभी तो टोटल कोस्ट आएगी। तो इसमें ऐड क्या होगा? फ्रेट। अब फ्रेट लिखते हुए कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है। फ्रेट में ना इन दोनों की क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए अपने को, है ना? क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। तो 450 ये थे, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 15, प्लस ये कितने थे? 2000, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 7। ये कर लोगे और इसका कितना परसेंट कर दोगे? 2%। बस, बिल्कुल इजी है। 400 जोड़ दो। और भी कुछ है क्या इसमें? 16,000। बहुत आसान है बेटा, सिंपल सा फंडा है। अगर आप मेरा बेस अपनाओगे कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। मैंने क्या कहा था वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऐड गोडाउन तक के खर्चे जोड़ते थे। अब वो याद है वहां पर 80% माल बिक गया था, तो मैंने कितना जोड़ा था? 20, 1/5 जोड़ा था। तो वही बात है, यहाँ यूनिट दे रखी है तो सीधा जोड़ दिया। बहुत आसान है, पूरा क्वेश्चन हो गया ये। 7 नंबर देखो बेटा, 7 नंबर देखो। 7 में कोई मेजर डाउट है तो पूरा करूं, और कोई छोटा मोटा ही है तो वैसे पूछ लो। चोपड़ा साहब बोलो बेटा। हाँ बेटा बोलो, कौन सा डाउट? अब ये एक बात सुनो बेटा प्लीज। हाँ बेटा बोलो। क्लोजिंग इन्वेंट्री कब निकालेंगे? जब बुक्स क्लोज कर रहे हैं, जिस दिन अपने प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं उस दिन निकालेंगे बेटा। तो उसमें सिर्फ 700 की थी है। अच्छा, और 50 जो केस उसके नोट हो गए जी, 950 बचे उसके पास। उसमें से 100 को जो अपने को लेंगे, आप जो कितनी यूनिट लेंगे मतलब बता दो। सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिएगा। श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइंस 1000 cases of goods costing ₹1000 each to श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। 1000 केसेस भेजे और एक कितने का? 1000 का है। श्री मेहता पे द फॉलोइंग एक्सपेंस इन द कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट। मेहता जी कौन है? कंसाइनर है, उसने ये खर्चे किए हैं। एक तो फ्रेट की बेटा 30,000, मेहता जी ने गुड्स वहां से भेजे हैं मुंबई से, तो उसको लोड करवाया है, तो लोडिंग एक्सपेंस लगा 10,000 रुपये। उसके बाद बोलता है श्री सुंदरम सेल 700 केसेज एट ₹1400 पर केसेज एंड द इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस। सर 700 से 1400 के बच्चे, सर हमें थोड़ा सा डाउट आता है, अगर शायद हो सकता ना हो कई बच्चों को, सर पता कैसे लगेगा कि इनवॉइस पे बनाना है? बेटा देख, लॉजिकल तो ये है कि क्वेश्चन बोलो कि क्वेश्चन ये बोलता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट आप इनवॉइस पे बनाओ तो बनाते होते हैं, ठीक है। फिर भी आपने एक एग्जांपल में देखा, वो कहता है कि कंसाइन इनवॉइस पे कुछ भेजता है, तो भी आप मॉड्यूल वाले ने किस पे बनाया है? इनवॉइस पे बनाया। मेरी बात समझ आ गई क्या? तो आप आराम से इसको इनवॉइस पे बनाओ, क्योंकि वो इनवॉइस पे भेजता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहो सर ये भी देखो ज्यादा का बेच रहा है, यार ज्यादा का तो हर एक क्वेश्चन में बेचेगा, प्रॉफिट कैसे कमाएगा? नहीं, मेरी बात समझ आ गई क्या? ध्यान रखना। और ज्यादा कंफ्यूजन 2 ही मिनट लगती है, दोनों पे बना देना, आंसर तो सेम ही आएगा। श्री सुंदरम से 7,000 भेजे,
क्लियरिंग चार्जेज 8,500, वेयर हाउस एंड स्टोर 17,000, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस 6,000। It is found that 50 cases has been lost in transit and 1,000 cases are still in transit. मेरी बात सुनना, 50 केस आपके रास्ते में क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। ऐसे टीन घूमना कोई सेट घूमना कोई नॉर्मल थोड़ा ना। और 100 केसेस अभी भी क्या है रास्ते में, 100 + 50 कितने हो गए। अब मेरी बात सुना, कंसाइनी ने वेलकम कितने केसेस का किया है, 850। ये बात समझ आ गई भाई। 50 तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए और 100 रास्ते में हैं, ठीक है। मतलब अभी कंसाइनी को कितने मिले हैं, 850 मिले ना। तो कंसाइनी ने जो खर्चा किया होगा ना वो 850 पे किया होगा। बात समझ आएगी नहीं। मेरे यहाँ पर है 25 बच्चा बैठा है या 50 बच्चा बैठा है, मैथ की क्लास में 40 ही गया तो 10 बच्चा भी इन ट्रांजिट है, रास्ते में है। कोई लंगर पे है, कोई बर्गर शॉप पर है, कोई पार्क में है, कोई सीजीआर मॉल में है, सब पता है, टेंशन मत लिया। कोई मंदिर में है, कोई गुरुद्वारे है, गुरु के द्वारे, कोई मस्जिद में है, कोई चर्च में है। तो चर्च को तो 25 तारीख को जाते हैं हम, बस एक दिन ही, उस दिन भी घूमने जाते हैं। चोपड़ा समझ में आ गया बेटा, इतना बड़ा एग्जांपल दिया मैंने तेरे को, आ गया समझ में। कंसाइनी को 850 सेट मिले हैं, सही है बात। तो कंसाइनी अपने गोडाउन में कितने लेके जाएगा, हेलो 850। तो भाड़ा बूढ़ा जो खर्चा पर्चा लगेगा वो कितने पे लगेगा। तो कंसाइनी के खर्चों का जब निकालना हो तो 850 से डिवाइड होगा। किया क्या है वो भी बाद में बताएंगे, मतलब दिमाग में बिठा देता हूँ जो जो हो सकता है। अच्छा, कंसाइनर ने भेजे कितने हैं, 1000। तो कंसाइनर के खर्चों का अगर प्रोपोर्शनेट करना हो तो डिवाइड किससे करेंगे, आगे दिमाग में एकदम परफेक्ट आएगी, चिंता मत कर। आगे चलो। इट इज फाउंड दैट, हो गया ये तो। श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ द ग्रोस सेल। टोटल सेल होती है ग्रोस सेल। क्या है बेटा, ड्रॉप द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द सुंदरम अकाउंट, मतलब कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता। आसान है वैसे तो ये। चोपड़ा साहब डाउट क्लियर हो गया या अभी दोबारा बताऊं, आपका भी होगा क्लियर। लॉस वाले में डाउट है, हाँ देखो लॉस, लॉस देखो भाई सारे, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट। सुनो बेटा, कितने केसेस का लॉस हो भाई, 50 की कॉस्ट लो पहले, 50 की कितने का था, 1000 का था बेटा, कितने हो गए ऐड। कंसाइनर का खर्चा कितना हुआ था, कितने बेटा, 50। कंसाइनर के हुए थे फ्रेट के 30,000, कैरेज के 10,000 भी है ना, 50 टोटल 50 हुआ था। सक्षम कितने कितने पे हुआ था ये, सक्षम ओनली सक्षम, नथिंग एल्स, गॉट इट। ये 50,000 कंसाइनर खर्चे कितने सेट पे किया था, कितने सेट पे किया था, कितने यूनिट पे किया था, डिवाइड 1000 से करेंगे। एक का आ गया, कितनी लॉस हुई है, आगे सुन कितना है बता, कितना। अब कंसाइनी के जोड़ू, कंसाइनी के रहेंगे ना, नहीं जोड़ेंगे। अभी अभी समझाया चोपड़ा जी को, वो समझ भी गया, तू नहीं समझा। रास्ते में वो पहुंचे ही नहीं, वो तो कंसाइनी पे खर्चे ही नहीं गए। कंसाइनी तो अपने गोडाउन में कितने लेके गया, 850 लेके गया।
तो कंसाइनी के पास पहुंचे कितने गुड्स हैं? 850 ही पहुंचे कंसाइनी के पास। कंसाइनी के पास कितने गुड्स पहुंचे हैं? 850 पहुंचे हैं। तो कंसाइनी के पास जो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए वो पहुंचे हैं, तो कंसाइनी उनके ऊपर खर्चा किया है, तू जोड़ दे। आगे बेटा समझे, अब याद रहेगा हमेशा ना, मस्त। क्लियर करवाने के चार्जेस, गुड्स आते हैं उसमें क्लियर करवा देते हैं अपने, कोई ड्यू वगैरह होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर भी यहाँ से गुड्स भेज दिया बस वाले को, आपने मामा जी ने कहा बेटा ये गुड्स भेज देना, आपने रेवाड़ी वाले बस में लगा दिया और वो कहा भैया 200 रुपये का था आगे ले लेना। अब मामा क्लियर कराने के 200 देगा, मामा को पता लग गया भांजा बेकार है, दुर्योधन भांजा है मेरा। आगे बात समझ जैसे लोकेश अपने जैसे इंपोर्ट करते बेटा गुड्स, जैसे कोई बाई फ्लाइट आया कुछ लेके आया तो उसकी कस्टम जो क्लियर करवाता है ना तभी गुड्स आगे ले, तो क्लियर करवाने के जो चार्जेस होते हैं कस्टम वगैरह पोर्ट पे जो भी लगते हैं और एयरपोर्ट पे भी लगते हैं जो भी, मतलब उसको क्लियर आप फ्री करने के लिए मतलब उसकी जो जो चार्जेज है वो पे करके फिर आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और इस क्वेश्चन को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से आपको। धन्यवाद। इलस्ट्रेशन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूं बेटा मैं आपके साथ, कीप साइलेंट प्लीज। यस, अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली। अजय जो मुंबई का है उसने विजय जो दिल्ली में है उसको गुड्स भेजे हैं, सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। अब ये देखो तुम्हारे बुक वाले की एजम्पशन है कि इनवॉइस प्राइस पर जब भेजता है तो किस पे बनाता है? इनवॉइस पे बनाता है, और उसने बनाया है, थैंक यू। कम से कम हमें पता तो लगा कि ये ऐसे करता है, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, लेकिन इसकी भावना ही समझ गया आप क्या? जब इनवॉइस प्राइस पे भेजता है तो किस पे बनाता है? इनवॉइस पे। समझ आ गया? जब भी ये लिखा हो इनवॉइस प्राइस पे भेजता है तो इनवॉइस पे बनाना। वैसे होता क्या है कि क्वेश्चन पूछता है कि कॉस्ट पे बनाओ या इनवॉइस, और कई बार ऐसे बोलता है कि इनवॉइस पे बनाओ और दोनों में बनवा लेता है। ये 12th में था तब की बातें, बीबीए में है ये चैप्टर तब की बात, यहाँ पर आपकी ये है। मजेदार है, इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। जिसको ये चीजें आगे ना वो उसको बहुत आगे चला जाता है वो। अब है क्या, मतलब ये बच्चा यही कंफ्यूज होता है, कहता कॉस्ट का 125%, टेंशन क्यों लेते हैं? अगर कॉस्ट 100 है तो 125 क्या है? इनवॉइस प्राइस है। बताओ प्रॉफिट कितना? 25। अब सुनो, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, 25 रुपए प्रॉफिट है सर, 25% बोल सकता हूँ ना? गलत, 25 रुपए है। अब आप पे डिपेंड करता है कि ये 100 क्या है, ये क्या है, ये क्या है? सेल्स प्राइस ना, इनवॉइस प्राइस। प्रॉफिट कितना है? अगर आप डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करते हो तो 25% आ गया कॉस्ट का। बोलो बात समझ आई नहीं है? और 25 डिवाइड बाय 125 करते हो तो किसका आ गया? सेल का। 25 डिवाइड बाय 125 करोगे तो क्या आएगा? 20% आएगा। कितना आएगा? और ऐसे क्या आएगा? 25%। 25% का मतलब 1/4 सेल का, 1/4। बोलो बेटा, सेल नहीं सॉरी, कॉस्ट का 1/4 और सेल का निकालना तो एक जोड़ना होता है 1/5, 1/5 मतलब 20%। यही क्लियर हो गया आपको सामने। तो मतलब 1/4 किसका है? कॉस्ट का, और सेल का क्या है? खत्म। नाउ विजय इज इंटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ सेल एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का जो सेल, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको कराया था स्टार्टिंग में। 120 की बेचता है, 120 वाली वो आगे 150 में बेचता है। हाँ वही यही वही है वही। 10% sale at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price। अगर कोई सेल 120 से ज्यादा होगी तो वो सेल अलग से निकाल लेना, और उसके ऊपर कमीशन कितना देना है? कितना? 25%। वो डाउट है क्या? पक्का? चलो एक्सेस अंडरलाइन कर लीजिएगा। द एक्सपेंस ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय वर रुपये 10,000। अजय जी ने इसके ऊपर खर्चा कितना किया? 10,000। द अकाउंट सेल मतलब डिटेल भेजेगा वो। रिसीव बाय अजय शो दैट विजय हैज इफेक्टेड द सेल अमाउंट टू रुपये 1 लाख।
विजय जी ने 1 लाख की सेल की, इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट, 75% गुड्स उसने 1 लाख में बेच दिया, इसका मतलब 25% गुड्स उसके पास बच गया, अगर कोई नुकसान नहीं हुआ होगा तो। हिज सेलिंग प्राइस, हिज सेलिंग एक्सपेंस टू बी रीइंबर्स वर रुपये 8,000, मतलब सेलिंग एक्सपेंस हुए हैं 8,000 रुपये, वो उसको रीइंबर्स होंगे, तो ना बोलता तो भी होते, क्योंकि खर्चा किसका मानते हैं हमेशा, कंसाइनर का मानते हैं। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपी 12,500 वर डिस्ट्रॉय इन द फायर एट द दिल्ली गोडाउन, 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 ध्यान से सुनना। अब भाई साहब उसके गोडाउन में जाने के बाद खत्म हुआ है गुड्स, अब नॉर्मल लॉस कब हुआ है, उसके गोडाउन में, तो इसका मतलब उसमें कंसाइनर के भी खर्चे लग चुके थे और कंसाइनर के भी लग चुके हैं गोडाउन तक के। अगर आप लॉस निकालोगे तो दोनों के खर्चे जोड़ेंगे, बट पता नहीं इसने दिए नहीं हुए कंसाइनर के खर्चे। देखते हैं क्या क्या कहता है। अब बच्चा कहता है सर ये नुकसान हुआ तो सिर्फ कंसाइनर के जोड़े, अगर गोडाउन में नुकसान होता तो कंसाइनर की जोड़ता। बच्चा कहता है ये क्या रट्टा मारना पड़ेगा, अरे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा। अब उसके गोडाउन में जाके खत्म हुआ है तो इसका मतलब कंसाइनर के गोडाउन तक के खर्चे भी लग चुके थे, वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। टीचर क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है, अगर रस्ते में हुआ तो कंसाइनर के जुड़ते हैं, अगर गोदाम में होता दोनों के जुड़ते हैं, रटा दे, रट्टू तोता बना दे बच्चे को, उसको समझाना, उसके दिमाग है। मैं नहीं कर रहा, ये जितने भी सैटेलाइट सब अनअकैडमी फॉर्मूला बना बना के, मजाक नहीं कर रहा। ऐसे वो लिखते एग्जाम ओरिएंटेड, बस एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के लायक हो और किसी के लायक नहीं हो आप। आगे देखिए क्या कहता है, विजय रेमिट द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय, आपके पैसे भेज दिए, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ विजय बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा, सबसे पहले देखो बुक के अंदर रखेंगे सभी, बस बुक्स ऑफ अजय, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट ऑफ विजय अकाउंट, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखते हैं, अभी पूरा नाम ही है। सबसे पहले नंबर 1, 2 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। बताओ बेटा कितने गुड्स भेजे इसने, हैं 125% तो भेजे हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसमें कुछ भी नहीं बता रखा कि इसने गुड्स कितने के भेजे हैं। अरे ध्यान से प्लीज, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, यही तो दिक्कत है, आराम से सभी को पढ़ना है। अजय of Mumbai consigned to Vijay Delhi goods to be sold at invoice price which represent 125% of the cost. Vijay is entitled to commission of 10% of the sale at invoice price and 25% excess मिलेगा उसका. The expense of freight and insurance 10,000. Account sale received by the Ajay so that the Vijay has effected sale amount to रुपये 1 lakh in respect of 75% of the consignment है, यहाँ से पकड़ा जाएगा। उसने 1 लाख क्या की, सेल की, बोलो की या नहीं की। ये सेल कितने की है, 75% की वैल्यू है, बोलो डिवाइड कर दिया, कितने की वैल्यू है 5% की, और 100% की निकाल लोगे, बोलो बेटा कितना हुआ, बोलो बेटा कितना है वहां, बोलो ये सही है क्या, एक मिनट रुको। ये फॉर्मूला बेटा तब लगता है जब सारा गुड्स किस पे भेजता है, इनवॉइस पे, मतलब ये 1 लाख इनवॉइस प्राइस है 75% का, तो 100% का क्या आ जाता है बेटा, इनवॉइस प्राइस आ जाता। आगे देखो बेटा, अकाउंट सेल रिसीव्ड बाय अजय शो दैट विजय इफेक्टेड सेल अमाउंट टू रुपी 1 lakh इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। हिज सेलिंग एक्सपेंस टू बी रीइंबर्स वर रुपी 8,000. 10% of the consignment goods of the value 12,500 were destroyed in the fire at the Delhi godown. हाँ नवीन बोलो बेटा, कैसे निकाले बता, देखो ध्यान से सुनो, बचा हुआ स्टॉक को सुन ले मेरी बात, वो एंट्री कितने पे करता है, इनवॉइस प्राइस है। देखो उसका तो इनवॉइस प्राइस है, किसका इनवॉइस प्राइस है, कंसाइनर का। उसकी क्या है, वो
कोस्ट है। मेरी बात समझे? तो उसके बाद जो बचा हुआ गुड्स है उसकी वैल्यू क्या बता रहा था, ये बोल हिज सेलिंग एक्सपेंस, ये हो गया 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स एट द वैल्यू ऑफ 12,500 वर डिस्ट्रॉय इन द फायर एट दिल्ली गोडाउन। दिल्ली के गोडाउन में 12,500 का गुड्स जल के स्वाहा हो गया। अब दिल्ली के गोडाउन में गुड्स 12,500 क्या है सर? हमें नहीं पता, इसने लिखा नहीं कि कॉस्ट है या इनवॉइस है। दिमाग की बत्ती जगाओ। कंसाइनर गुड्स किसको भेजता है? तो ये इनवॉइस वैल्यू। बोलो वरना उसकी कॉस्ट, क्योंकि तो उसकी गुड्स ही नहीं है, उसकी ओनरशिप ही नहीं है, गुड्स तो उसके हैं। मत बोलो प्लीज उसकी कॉस्ट, इसलिए मैं चुप हो गया। आगे स्टेटमेंट चेंज कर ली मैंने। समझने के लिए बोल सकते हो, लेकिन वो तो एजेंट है, गुड्स तो उसी के है, ओनरशिप तो उसी की है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई नहीं। अरे गुड्स है, गुड्स से लगाओ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या है? ओनरशिप का ट्रांसफर, ट्रांसफर हुई नहीं, ओनरशिप तो उसकी है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? तो ये 12,500 क्या है इंटू 10, 1% की वैल्यू आ गई। आप समझदार हो, यहां से उठेगा ये, यहां से तो चालू होगा क्वेश्चन। वो तो कईयों को तो वर्किंग नोट देख के आ गया होगा समझ में, वैसे होता तो दिक्कत आ जाती। कोई बात नहीं, सीख लिया ना हमने। फिर कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 1,25,000 यहाँ से आया। वो किसी को डाउट है यहाँ पे पूछ लो। आगे नहीं, इस पॉइंट में किसी को भी जाकर आदिल आगे समझ बेटा, चौड़ा साहब, हिमांशु आगे सर, देखिए आगे। नाउ अब खर्चे कितने किए भाई साहब ने? कंसाइनर ने बताओ 10,000। द एक्सपेंस ऑफ रेट ऑन इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय। अब मेरी बात सुनना, अजय ने इंश्योरेंस कराया, इसका मतलब रस्ते का कराया होगा। और कंसाइनी कभी भी इंश्योरेंस कराएगा ना तो ये समझ लेना किसका करा रहा है, गोडाउन में करवा रहा है। और एक बच्चा आया, सर जी वो रिक्शे में रख के ले जा रहा है ना, और रस्ते में उसका कराया है। कई होते हैं, ध्यान रख लेना। इतना दिमाग होना चाहिए भाई साहब, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। आपके अंदर ब्रेन जो हो ना, ब्रेन, वो कॉमर्स वाला ब्रेन होना चाहिए आपके अंदर। चलिएगा, टू कैश, ठीक है जी, कंसाइनर खर्चे। अच्छा, अब कंसाइनी के खर्चे लिख दो। अब देखो अलग अलग लिख दीजिए, जैसे अलग अलग लिख दी ना, टू कंसाइनी, टू कंसाइनी। तो मैं गलत थोड़ा बताता हूँ, आप लिख इकट्ठा भी लिख सकते हो। टू कंसाइनी एक्सपेंस बताओ कितना है? 8,000। अब कमीशन उसे पता नहीं था तो उसने कहा था कोई बात नहीं, मैं तो लिख दिया, दोबारा लिख दूंगा टू कंसाइनी में। तो ठीक है, तो टू कंसाइनी कमीशन निकाल लेंगे। बात समझ आएगी नहीं आई? अभी निकालेंगे कमीशन, सुनो। चलो अब कमीशन निकाल लेंगे। कमीशन अभी बता देता हूँ कैसे निकलेगा। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसने क्या किया, जो गुड्स भेजे है वो किस पे? इनवॉइस पे। किस पे बेटा? तो उसका प्रॉफिट इधर क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया? एलिमिनेट करना, हटा दिया। ठीक है, 1,25,000 क्या थे? इनवॉइस प्राइस। अच्छा, मैं 1/4 किसका अर्न करता हूं? कॉस्ट का। तो सेल का 1/5, तो सेल का 1/5 करोगे तो कितना आया? कितना आया? 25,000 मैंने प्रॉफिट डाल दिया। बोलो समझ आएंगे? अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1,25,000 ये क्या है? ऊपर ऊपर लाइन वाली देखो, कह रहा है 125 से बेचता है, तो 125 क्या है? 125 क्या है? डिवाइड करो 125 से। 100 क्या है? कॉस्ट चाहिए ना? कॉस्ट नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना है? 25। 1/5 ही तो है, 25/125। 25/125, 25/125 क्या हुआ? 1/5 हो जाएगा। चलिएगा, ये हटा दिया बेटा हमने। बोलो अब आ जाओ अब नॉर्मल लॉस। सीधा अब नॉर्मल लॉस लिखा है ना, लिखा है ना। बाई पेंडल भी लिख सकते थे आप, सक्षम बाई पेंडल लिख सकते थे। ब्रैकेट में क्या लिख सकते थे? अब नॉर्मल लॉस, या अब नॉर्मल लिख सकते थे। ब्रैकेट में क्या लिख सकते? ट्रांसफर टू, चार्ज टू पेंडल को। बीमा कंपनी बेचारी आई यहाँ पे आई नहीं क्लेम देने के लिए, कोई है ही नहीं, बीमा नहीं कर। हालांकि बीमा तो कराया है ना, नहीं दिया, अगले की मर्जी, अगले की कलम, अगले का क्वेश्चन। क्लेम नहीं मिला, बाद में पता लगा तेरी गलती से चला है, क्लेम नहीं मिलेगा तेरे को। बात समझ आएगी नहीं आई? चलिए चलो, अब नॉर्मल लॉस निकालते हैं रास्ते का। बताओ बेटा कितना कुछ जला है? अच्छा, अब नॉर्मल लॉस 12,500 था। अब देखा जाए तो इसको इनवॉइस पे दिखा सकते हो आप, लेकिन फिर एक काम बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट उधर दिखाना पड़ेगा। अब नॉर्मल लॉस 12,500 क्या? इनवॉइस प्राइस। तो आपको सीधा फॉर्मूला पता है,
दो बातें हैं देखो, अगर मेरे वाले तरीके से इसमें प्रॉफिट 1/5 है, 1/5 निकालो प्रॉफिट, फिर उसमें से लेस करो, नहीं तो आपके 12,500 किसकी वैल्यू है, इनवॉइस की 125 डिवाइड कर लिया। अब क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो 25 कर दो, कॉस्ट चाहिए तो इनटू 100 कर दो। ये चीज भी सीख लो, ये चीज भी सीख लो, नहीं तो प्रॉफिट निकाल के लेस करोगे, चोपड़ा साहब प्रॉफिट निकाल के लेस कर लो या सीधा 125 इंटू 100 कर लो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, सही बताना, डरना मत, पक्का। कितना आया, बाहर निकाल दूंगा क्लास से, बेमतलब हंसेगा कोई भी। कंसाइनर ने कितने खर्च किए थे, 10,000 खर्च किए थे, कितने गुड्स पे किए थे, 100% गुड्स पे, तो ये कितने परसेंट गुड है, 10% गुड्स है, तो कितना आ गया 1,000, टोटल कितना आ गया 11,000। हमें तो दो बेस देगा ना, हम तो उसी बेस को पकड़ लेंगे, यूनिट में दे रखा तो यूनिट को पकड़ के निकाल लेंगे, परसेंट में दे रखा परसेंटेज को पकड़ के निकाल लेंगे। 10,000 खर्चा 100% गुड्स पे हुआ है, तो 10% गुड्स पे कितना हुआ। जब भी शाम बाबा मिले तो कुछ मत मांगना, सिर्फ दिमाग मांगना, दिमाग है उसके बाद सब कुछ है। तो बाबा और तो मैं सब कुछ कर लूंगा, तूने बस एक बढ़िया सा माइंड दे मेरे को, और ये जो बुरे आचार विचार है ना, ये निकाल दे बस मेरे में से, बाकी मैं कर लूंगा सब। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, चलिए ये क्या आ गया बेटा, हम लोग अब सेल भाई साहब ने दे रखी है, तो भाई साहब की मान लो, लिख दो, दे सेल को कॉस्ट पे लाना है, ठीक है, किस पे लाना है, हाँ और बढ़ रहा कहेगा, सेल का भी कॉस्ट पे लिखते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ ना, कि बच्चा मेरे को ये बोलता है सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सेल को कॉस्ट पे लिखते कहता हाँ जी सर, फिर कहता आप कंफ्यूज कर रहे हो, ये सिला है पढ़ाने का, ये ब्लेम मिलते हैं बच्चों से, सर आप कंफ्यूज करते सर, अरे बच्चे कर देते हैं, कहता इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसको भी काटूंगा बढ़ दूंगा, चलिएगा। एनीवे सेल लिख दी बेटा, चलो अब बचे हुए स्टॉक की वैल्यू निकालें, निकालो, निकालोगे वैसे तो इजी है, बचा हुआ स्टॉक कितना बताओ, 75% तो आपका सेल हो गया, 10% स्वाहा, 85 बचा कितना 15, तो 15% जो स्टॉक था हमारा, कितने गुड्स भेजे थे, 1,25,000 के भेजे थे ना, अरे बोलो, तो उसमें से कितना बचा हमारे पास, 15%, 15% कितना आया बताओ, कितना आया, 18,700, यहां तक कोई डाउट है, ये जो गुड्स बचे हुए उसका क्या है, उसका क्या है, इनवॉइस प्राइस है, बोल बात समझ आएगी नहीं, इसमें क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है, एक्सपेंस तो अभी जोड़ेंगे बेटा। सर क्यों बता रहे हो प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि इस प्रॉफिट को हमने रिवर्स में डालना है ना, इस प्रॉफिट को हमने किस में डालना है, इधर देखो बेटा, आप अपने आप तो घर पे जाके कर लेना, मैंने तो पूरा दिन दिया था आपको, प्लीज इधर देखो, 1,25,000 का कंसाइनमेंट की टोटल वैल्यू है, उसमें से कितने गुड्स बेटा, 15% बचे हैं, तो 18,750 रुपए बचे हुए गुड्स की खुश क्या है, इनवॉइस प्राइस है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, निकाल सकते हो, कॉस्ट का 1/4 है, सेल का 1/5 है, तो 1/5 करो इसका जल्दी से, 3,700, इसका प्रॉफिट रिवर्स साइड में डाल दिया मैंने पहले। अभी सुन लो क्यों, क्योंकि इसके बाद इसमें खर्चे जोड़ोगे, खर्चे जोड़ने के बाद 1/5 करोगे गलत हो जाएगा, वो खर्चे तो कॉस्ट खर्चे हैं, प्रॉफिट तो सिर्फ इसी के अंदर है, ये बात मैंने 50 बार बताई हुई है, नहीं आया इसके समझ में, अरे 1,25,000 गुड्स है ना, तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है, अक्सर कंफ्यूज होता है, 1,25,000 गुड्स है, ये क्या है, इनवॉइस प्राइस, हमारे पास कितना गुड्स बचा, ये 15% गुड्स बचा, उसकी इनवॉइस प्राइस है, तो प्रॉफिट इसी में इंक्लूड है ना, प्रॉफिट मैंने अलग कर लिया क्योंकि मेरे को रिवर्स में डाल दिया। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, ये स्टॉक की वैल्यू नहीं आई अभी, ये स्टॉक की वैल्यू नहीं आई अभी, ये तो जो वो थे रास्ते में कंसाइनर ने खर्च किए वो जुड़ेंगे,
और गो डाउन यार फॉर्मूला लिखाया, आप रीड क्यों नहीं करते? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सिखाया है कि कंसाइनर खर्चे और कंसाइनर के अप टू गो डाउन तक के सारे खर्चे लेने आपने। बोलो बात समझ आई? बताओ गो डाउन तक के खर्चे कंसाइनर ने कितने किए थे? 10,000। 10,000 पूरे गुड्स पे किए थे। कितने पे किए थे? 10,000 जो उसने किए थे पूरे, लेकिन 15% कितना हुआ बेटा? 1500। ये तो कंसाइनर खर्चे आ गए। किसके खर्चे आ गए बेटा? कंसाइनर के। टोटल कंसाइनर ने इतने खर्चे किए थे क्या? ठीक है, अब और सुनो, कंसाइनर ने कितने खर्चे किए थे? कंसाइनी ने गोडाउन तक के कितने खर्चे किए थे? और फिर बोल दो ना यार, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। जीरो है सर, जीरो है। कंसाइनी के गोडाउन तक के खर्चे कितने? जीरो है ही नहीं। चलो जी, ये आ गया, कितना आ गया? जोड़ो, हैं 20,200। ये स्टॉक की दिखाएंगे। अगर तू ये लगा के फिर इसका 1/5 करता ना तो गलत हो जाता, क्योंकि ये जो 1500 इसमें प्रॉफिट थोड़ा ना, तो इसमें से भी अलग कर रहा है। अरे बोल लो, इसलिए कह रहा हूं। अच्छे समझ में आ रहा है ना? जबरदस्त आ रहा है ना? बस कि ये जोड़ के करते तो दिक्कत हो जाती है हमारे को। इसलिए आपने पहले निकाली, आगे डालने से पहले मेरे को प्रॉफिट रिवर्स डालना है तो स्टॉक बाद में लिख देना, उधर सीआर में पहले प्रॉफिट लिख दो यार, क्या दिक्कत है? अरे बोल लो ना, क्लियर हो गया? चलिए, ये वैल्यू आ गई उसकी। अब एक चीज रहेगी, सिर्फ क्या निकालना रह गया? कमीशन। क्या रहेगा बेटा? सुनो ध्यान से, कमीशन। वो कहता है इनवॉइस प्राइस का नॉर्मल कमीशन कितना बताओ बेटा? कितना है? 10% है। अब मेरी बात सुनो, आपने 1,25,000 के गुड्स बेचे थे, सक्षम 1,25,000 क्या बेटा? इनवॉइस प्राइस पूरे गुड्स का। उसने कितने परसेंट गुड्स बेच दिए? 75% बेच दी ना, तो 75% गुड्स का आप इनवॉइस प्राइस निकाल लो, कितना आया? कितना आया? बोलिए, समझ में आएंगे? मतलब 75% अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पर सेल होते तो 93,750 रुपए में सेल होते, और उसका मेरे को कमीशन कितना मिलता? 10% मिलता, तो 9,375 रुपए में अपने घर ले जाता। कोई डाउट है क्या? बोलो। तो आपने ये गुड्स 93,000, अरे भाई साहब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ तो 93,750 के नहीं बिके, कितने में बिके हैं? 1,00,000। एक्सेस, एक्सेस बेच, एक्सेस कितना बेचा? एक्सेस सेल्स 1,00,000 माइनस, इस हिसाब से तो सीबीटी पेपर नहीं कर सकते, तो उसमें तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे बेटा पहले। कितना आया? 200। उस पर कितना देना है? 25% दे दो। ओवर राइडिंग कमीशन है, ये मैंने पहले करा के दिखा दिया था आपको, जिस दिन ओवर राइडिंग सब आया था वही। कितना आया? इसमें तो ऐसे माइनस करके निकाला, उसमें फॉर्मूला लगाया था, डिवाइड बाय 150 इंटू 30 करके। चलो बेटा, कितना? 1563 जोड़ दो, 10,938। कमीशन दिखा दो बस, इसमें लॉस है, लॉस आ जाएगी। लोकेश कहाँ रुका तू बेटा? कोई बात, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो इनवॉइस भेजा तो 12,500 इनवॉइस प्राइस है बेटा। अब सही से बता, क्वेश्चन किस किस ने ट्राई किए हैं? सभी ने किए, सभी ने, रिद्धि को छोड़ के क्वेश्चन किए हैं, सारे ट्राई कर लिए। क्वेश्चन डाउट है किसी को? कौन से में? हो गया काम, सारे करवाते मैंने कुल मिला के बात की है। पहले बैठे कहता तू 2 पूछना, मैं 3 और तू 1 नंबर पूछ लेना, और तू 4 पूछ लेना। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन में डाउट है तो कल करेंगे, लो निकाल के।